Good morning everyone. Once again welcome you all on the platform of Miracle Family. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से इस गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने एएनएम के फुल सिलेबस को कवरेज किया था। तो अब क्या है कि जीएनएम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मेरा सिलेबस कवरेज कब होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल्ली जीएनएम सिलेबस कवरेज के बारे में। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और जैसा कि ये पता था कि ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर में क्या है, बिहार के अंतर्गत बिहार यूनिवर्सिटी BUHS जो है कि क्या है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। जैसा कि क्लास 2023 सेशन के बच्चे, क्लास मतलब नहीं, ये कह सकते हैं कि सेशन 23 वाले बच्चे जैसा कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, और फिलहाल 24 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे, सेशन 25 वाले बच्चे और सेशन अपकमिंग 26 वाले स्टूडेंट, आप लोग फुल्ली माइंड सेटअप हो जाइए कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ने होंगे, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ने होंगे, थर्ड ईयर में क्या पढ़ने होंगे। क्योंकि जब तक आपकी तैयारी अच्छे तरीका से नहीं होगी, आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आप को नहीं जाएंगे, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। और अच्छा एग्जाम जाने के लिए क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा। और पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है, कितने नंबर का इंटरनल असेसमेंट होते हैं, इसका काउंसिल का एग्जामिनेशन कितने नंबर का लिया जाता है, कितने घंटे का ड्यूरेशन होता है। और यहाँ पे जो वेटेज है ये आपके लिए न्यू वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है सर, ये 65%, 35%, 50%, 50% क्या लिख रहे हैं, इस चीज के बारे में आज हम लोग 1 to 1 बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही, है ना, हम लोग स्टार्टिंग से ही बात करने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में ये वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग कम समय में इस वीडियो को अच्छे से देख पाए और सही जानकारी ले पाए। तो चलिए, पहला हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में किसका बात करेंगे बच्चा, फर्स्ट ईयर का। हम लोग फर्स्ट ईयर का फुल्ली बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोसाइंस, बिल्कुल बायोसाइंस। अच्छा, आपको पता होगा कि हमने जीएनए में बात किया था कि आपको एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर किसी इंसान का ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करेंगे तो एक ऑर्गन और एक ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत एक ऑर्गन के बारे में पढ़ना होगा और दूसरा मसल्स के बारे में पढ़ना होता। और जैसा कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th हमने बायोलॉजी पढ़ा, और बायोलॉजी में यदि आपको याद होगा तो वही चीज जो चीज क्लास 11th और क्लास 12th में आपने पढ़ा, वही अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में देखा जाए तो आपने 9th और 10th में पढ़ा था, याद है ना। तो उसी सिलसिले में क्या है कि अभी जीएनएम में फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है आपको, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये साथ में फर्स्ट ईयर में पेपर होते हैं, क्या होते हैं, साथ में फर्स्ट ईयर में पेपर होते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, और हमको लगता है कि इस माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से भी आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। 9th में पढ़ने को मिला और क्लास 11th में पढ़ने को मिला। माइक्रोबायोलॉजी का आप लोग डिफिनेशन भी जानते होंगे, है ना, टीनी पोर्शन करके जो होता है, आप लोगों को पढ़ने को मिला था ये माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। वही माइक्रोबायोलॉजी है जो आपने क्लास 9, 10th और 11th में पढ़ा। ठीक है, तो इसका क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपका एक पहला पेपर होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, और दूसरा क्या होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी का। और इसमें क्या है कि 25 नंबर जो है ना, ये 25 नंबर कौन देते हैं, ये कॉलेज की तरफ से होते हैं। कॉलेज क्या क्या चीज पर नंबर देती है, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके गुड बिहेवियर पे, आपके ड्रेस पे। आपका प्रेजेंटेशन अगर प्रेजेंटेशन करने का बात है तो मोर देन 85% आपका अटेंडेंस है या नहीं, क्लास में कैसा आपका माहौल रहा है, टीचर के प्रति आपका क्या देखने का, टीचर का नजरिया क्या है आपके प्रति, मतलब आप अपने टीचर के बीच में कैसा रिलेशन डेवलप करके रखे हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो क्या आप अपने कॉलेज में आपका गुड फेथ है या नहीं, ये देखता है लोग। और इस चीज के अनुसार आपको ये 25 नंबर का पेपर होता है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा मिलता है। 75 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल एग्जामिनेशन। देखिए, बिहार के अंदर का जो अपना काउंसिल चलता है वो है बीएनआरसी, लेकिन हम लोग बीएनआरसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग 2023 अभी जो जीएनएम वाला का पेपर हो रहा है वो पेपर चल रहा है बीयूएचएस के अंतर्गत। तो अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है ना, यही आपका 75 नंबर का क्या ले रहा है, पेपर ले रहा है। और अभी कहां सेंटर गया है, बापू परीक्षा परिसर में। कहा, बापू परीक्षा परिसर में। अच्छा, ये वेटेज देख रहे हैं, वेटेज हम लोग, तो वेटेज क्या मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं कि यदि 100% क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से,
तो उसको बोलते हैं 100%। यदि क्वेश्चन उस टॉपिक के जरिए आ रहा है दैट मीन 100%। लेकिन क्या है बच्चा, ये फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है। क्या है? फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में क्या है, यहां बट गया है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक पार्ट में होता है और माइक्रोबायोलॉजी सेकंड पार्ट हो जाता है। तो 65% क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हैं कि यदि 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का क्वेश्चन है और 65%, मतलब मोर देन 65% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आएंगे? मोर देन 65% क्वेश्चन आएंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर से, और 35% जो पेपर आएंगे, मतलब पेपर का जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे? माइक्रोबायोलॉजी से। मतलब ये कि 100 क्वेश्चन यदि आपको फर्स्ट पेपर में पूछा गया है तो 65% क्वेश्चन, यानी 65 क्वेश्चन आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आने वाले हैं, और 35 क्वेश्चन आपके कहां से आने वाले हैं? माइक्रोबायोलॉजी से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर से फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर के बारे में। किसके बारे में? सेकंड पेपर के बारे में। और सेकंड पेपर क्या है? बिहेवियर साइंस। और ये भी कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के होते हैं। इसमें भी कॉलेज की तरफ से कितने नंबर दिया जाता है? 25 नंबर। 25 नंबर कहां से? किस चीज पे? गुड फेथ पे। उसके बाद क्या है, यहां लिख देते हैं फिर से, BUHS 75 नंबर का क्या है? बिहार के अंतर्गत यूनिवर्सिटी लेता है और बिहार के बाहर काउंसिल लेता है। इसमें भी क्या है बच्चा कि 50% और 50%, कितना लिखा हुआ? 50% और 50%, मतलब किससे? आप देखिए बढ़िया से, सेकेंड पेपर में ये हो गया आपका सेकेंड पेपर अपना यहां से लेकर के यहां तक है। और सेकेंड पेपर में क्या है बच्चा, ये आपका आ गया साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है हमने, मनोविज्ञान के बारे में जो पढ़ने को मिला था, और सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान के बारे में जो हम लोग को पढ़ने को मिला था, और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हम दिए भी हैं। तो जो साइकोलॉजी है और ये सोशियोलॉजी है, ये दोनों से कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 100 नंबर में अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम साइकोलॉजी और 50 क्वेश्चन फ्रॉम क्या? सोशियोलॉजी। उसके बाद तीसरा जो पेपर होने जा रहा है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं CHN। एक CHN होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एक होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो वेटेज का जो क्वेश्चन है, ये 50% और 10%। कितना? 50% और 10%। उसके बाद क्या है, ये, हाँ, 50% और 10%। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन आता है CHN के तहत से, ये 50% और 10% वाला, मतलब देखिए यहाँ पे आपका क्या बट गया है? CHN1 और इन्वायरमेंटल हाइजीन। क्या बोला बट गया है? इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 50% और इन्वायरमेंटल हाइजीन से 10%। रेस्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं, मतलब कितना हुआ? 50, 10, 60%। 40% जो क्वेरी आता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ही अंतर्गत से दिया हुआ टॉपिक से आता है, मतलब 100% क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसमें भी यदि हम लोग देखने का बात करेंगे तो 25 नंबर इंटरनल असिस्टेंट, कितना? 25 नंबर इंटरनल, 75 नंबर आपको यूनिवर्सिटी के या काउंसिल के हिसाब से। और क्वेश्चन का वेटेज हम लोग देख लिए, ये पूछे जाते हैं 25% हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, एक चीज समझ लो अच्छे से कि कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी को भी अपने तहत प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट पेशेंट को सिर्फ एक दवा पे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते हैं। उनसे एक अच्छा कम्युनिकेटिंग रखना, अच्छा से बात करना, उनको सिंपैथी प्रोवाइड करना, और वे ऑफ ट्यूनिंग, या फिर कम्युनिकेशन स्किल। और भी हम अगर कम्युनिकेशन स्किल को अगर दूसरा बेसिस पे अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो यह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, यदि आपके यहाँ पेशेंट, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप क्या है ये आप वहां पे ऑपरेट कर रही है या वहां पे वर्क कर रही है, तो होता क्या है कि अगर देखा जाए कि यदि किसी पेशेंट को वहां पे किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है, कंडीशन है या फिर इमरजेंसी में भी पेशेंट आते हैं कि जो कोई ये किसी कोई क्रिटिकल कंडीशन के फेज से गुजर के आए हो, एक्सीडेंटल केस आए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं। और यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, आपके पास बात करने का तरीका अच्छा ना हो, और उसमें क्या होता है कि यदि आप उनके साथ, वो भी गुस्सा में है और आप भी गुस्सा में बात करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा पता है ना, कि लोहा दोनों गर्म है, तो क्या हो सकता है? चीजें बहुत भयंकर रूप में साबित हो सकती है। तो यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो अगर वो गुस्से में आए
तो आप बस बात करने का तरीका, ये जो बात है ना, ये बात करने का तरीका से भी बहुत कुछ का मतलब क्या है सोल्यूशन दिया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो सच में आपको पास स्ट्रांग होनी चाहिए। दो बेसिस, पहला यदि आपके यहाँ कोई पेशेंट एडमिट है तो उनको सिर्फ दवा नहीं, आपके बात भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए। और दूसरा कि यदि कोई आपके यहाँ इमरजेंसी पेशेंट उनके गार्जियन आते हैं, वो चीजें अगर उस लेवल पे बात कर रहे होते हैं और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, यदि पोलाइटनेस है, आप इथिक्स से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें वहां भी बहुत ज्यादा क्या होता है, अच्छे होने का काम करता है। तो है ना, तो आप ही समझ लीजिए ये कम्युनिकेशन स्किल वो। और हेल्थ एजुकेशन भाई जाहिर सी बात है, हम लोग नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हेल्थ एजुकेशन को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम लोग हर कुछ में हेल्थ ही है, हेल्थ से जुड़ा ही अगर नर्सिंग, अगर नर्स अगर है तो यदि वो किस चीज के लिए, वो इंसान को बचाने का काम करते हैं। किस चीज का, बॉडी पार्ट में कहीं कोई फंक्शन फंक्शन करना बंद कर दिया हो, या वो इंसान प्रॉब्लम में जूझ रहा हो, प्रॉब्लम इन द सेंस कि बॉडी में कहीं भी कोई भी बीमारी हो, ऑपरेशन हो रहा हो, एक्सीडेंटल केस हो रहा हो, तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग हेल्थ से ही रिलेटेड पढ़ाई करेंगे ना। तो हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन से कितने आते हैं, 25% क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन से कितने परसेंट आते हैं, 10% क्वेश्चन आते हैं। रेस्ट जो होता है वो आता है आपका किससे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, जहां आपका आ गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में आपको बताया भी गया था पहले कि इसमें वाइटल साइन वगैरह के बारे में क्या होता है, पढ़ने को होता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे इनका ड्यूरेशन, तो इनका भी जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का, इसमें क्या है, 3 घंटा है। 3 घंटा में क्या है बच्चा, 150 नंबर देख रहे हैं। 150 नंबर में क्या है, 75% जो है 75%, 75 नंबर जो है ना, ये देता है कौन, ये देता है BUHS, बिहार के अंतर्गत, या बिहार के बाहर कोई भी होगा तो उसका काउंसिल है ना, काउंसिल। उसके बाद 75 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल। और ये जो प्रैक्टिकल करवाता है वो कौन करवाता है, प्रैक्टिकल, ये जो 75% जो प्रैक्टिकल है ये भी करवाता है कौन, यूनिवर्सिटी। रेस्ट इंटरनल असिस्टेंट, इसमें असिस्टेंट कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। और ये किसके हाथ में होता है, महाविद्यालय के हाथ में। तो मतलब आप ये सोचो कि महाविद्यालय के हाथ में भी कितना नंबर हो गया, 50 इसमें और 25 या 75 उसमें। आप देख लीजिए कि जोड़ करके 75 और प्लस 50 कितना नंबर हो गया, इतने नंबर फर्स्ट ईयर में किसके हाथ में होता है बच्चा, 7×5=12, 125 नंबर किसके हाथ में हो गया, 125 नंबर हो गया कॉलेज के हाथ में। रेस्ट हो गया काउंसिल के हाथ में, 125 नहीं कहिए, यहां से 75 नंबर अगर आप प्रैक्टिकल में जोड़ देते हैं तो यहाँ 200 नंबर किस में आ गया, 200 नंबर आ गया प्रैक्टिकल में। और रेस्ट बाकी नंबर आ गए, 75×4 कर दीजिए कितना, वो आ गया आपका BNRC काउंसिल, या फिर जाकर के क्या, उसके बाद आ गया आपका इसमें किसमें, काउंसिल से। उसके बाद क्या है कि हम लोग सेकेंड ईयर का सिलेबस के बारे में फिर देखने का काम करेंगे बहुत जल्दी तरीका से। हाँ, इसमें देख लीजिए, इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स आप समझने का काम कीजिए एकदम जल्दीबाजी से, जल्दी में, और जल्दी से अच्छे से समझेंगे, जल्दीबाजी में हम लोग कुछ गलती ना कर दें। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, टोटल मार्क, इंटरनल असेसमेंट, काउंसिल एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन। काउंसिल एग्जामिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं BUHS, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि देख लीजिए आप बढ़िया से, इसमें सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग 2 में आ जाइए, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, फिर प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट हो जाता है, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, फिर आपका जाकर के प्रैक्टिकल 2 में आ जाइए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, फिर आप जाइए प्रैक्टिकल 2 में। और सेम उसी लेवल पे बात करेंगे हम लोग, इसमें इंटरनल कितना नंबर का आता है बाबू, 25 25 25 25 25 50 50 50, ये 50 किस में आ पा रहा है, ये देखिए यहाँ प्रैक्टिकल चालू हो गया, यहाँ सेकंड प्रैक्टिकल चालू हो गया, और यहाँ थर्ड प्रैक्टिकल चालू हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रैक्टिकल में कहा, प्रैक्टिकल में किसमें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, यहाँ किसमें, सर्जिकल नर्सिंग में, और यहाँ किसमें आपका आ गया मेडिकल में, किसमें, मेडिकल क्या गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। हाँ, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो तीनों आपने हम लोग देखने का काम किए। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा हो गया, सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल 2, फिर नर्सिंग फाउंडेशन 2 का आ जाता है इसमें, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चलिए उसके बाद आप थोड़ा सा फास्ट में इसलिए हम कहना चाह रहे हैं ताकि आप एक ही चीज है बार बार चीज को हम लोग रिपीट करना समय का बर्बादी होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ सब्जेक्ट को हम लोग एलाबोरेट करने का काम करेंगे। आप फिर से एक बार इस सब्जेक्ट को देख लीजिए, वहां पे सब्जेक्ट है क्या है, सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल नर्सिंग, नर्सिंग 2 में आ जाइएगा तो फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो जाता है,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो जाता है। फिर यहाँ से प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चा। उसमें पहला प्रैक्टिकल किसका आता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। सेकंड किसका हो जाता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। और तीसरा देखिए प्रैक्टिकल किसका हो जाता है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ये सारे 100 नंबर के आते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है। इसमें भी प्रैक्टिकल 50 नंबर का और इसमें भी प्रैक्टिकल 50 नंबर का। ये इंटरनल असेसमेंट किसका हम लोग बात कर रहे थे? इसका हम लोग बात कर रहे हैं किसमें? इसका बात हो रहा है कॉलेज का। ये 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर कौन देगा? महाविद्यालय देगा। इसके बाद ये 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर का ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकल होता है यह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रैक्टिकल होता है। किसके अंतर्गत? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। उसके बाद इनका जो काउंसिल है, अपना बिहार में कौन सा काउंसिल का नाम हुआ? BUHS। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है, लेकिन काउंसिल कौन सा है? BNR से, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। लेकिन अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहा है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ क्या है? 75 नंबर, 75 और 75 और 75। उसके बाद इसमें भी क्या है बच्चा? 3 घंटा का इनका जो ड्यूरेशन होता है एग्जामिनेशन का, 3 घंटा का। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? GNM सिलेबस थर्ड ईयर के बारे में। किसके? GNM सिलेबस थर्ड ईयर के बारे में। और यहाँ आपका सिलेबस खत्म होता है और आप यहाँ से चले जाते हैं इंटर्नशिप में। तो GNM थर्ड ईयर में क्या पढ़ना होता है? मिडवाइफरी, जैसा कि आपको बताया गया था, और गायनोकोलॉजिकल। ये बहुत बड़ा पोर्शन है और इसको समझना बहुत अच्छी बात है। और समझना नहीं, अच्छा अच्छी बात नहीं कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल। ठीक है। आप कल ANM वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें हम डिस्क्राइब किए मिडवाइफरी के बारे में, गायनोकोलॉजिकल के बारे में। और मैं बता दूं, फ्रॉम द टीम ऑफ मिरेकल, ठीक है, मिरेकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बिहाफ में मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे टीचर, जितने भी हमारे कोर टीचर हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। वो लोग आपके पढ़ाने का सारा प्रक्रिया में लग चुके हैं। आपका सारा स्टडी मटेरियल बन रहा है, आपका सारा PPT बन के रेडी हो रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर बन के रेडी हो रहा है। तो हम लोग तमाम अभी आने वाले दिन में आप पे काम करने वाले हैं ऑनलाइन में। आप को सिर्फ हमारी कॉलेज ये नहीं कि सिर्फ आपका आज क्या होने वाला है, GNM का सिलेबस क्या हो रहा है, या फिर ANM का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हर कुछ के साथ साथ आपको कॉलेज का प्रैक्टिकल वीडियो, आपको कॉलेज का हर टीचर का हमारे यहाँ का पढ़ाने का तरीका, ताकि आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेने से पहले या हमारे बारे में इंक्वायरी लेने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, मिरेकल एजुकेशन पे, ये यूट्यूब चैनल आपका है, आप सभी मिरेकल फैमिली का है, उस पर जाकर के सर्च कीजिएगा और मिलेगा। बशर्ते क्या है कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए, ज्यादा नहीं, विदिन एक महीना में हम लोग अच्छे करने का काम करेंगे। और चीजें बिल्कुल आपके लिए किया जा रहा है, बस भरोसा बनाए रखिए, अपना प्यार दिखाए रखिए। और देखिए हम लोग थर्ड ईयर में बात करेंगे मिडवाइफरी गायनोकोलॉजिकल के बारे में। उसके बाद सेकंड पेपर हो जाता है क्या? नर्सिंग कम्युनिटी। फिर यहाँ पे देखिए हेल्थ नर्सिंग 2 के अगर बारे में बात करिएगा, तो इसमें फिर यहाँ से आ जाता है आपका प्रैक्टिकल, मिडवाइफरी का प्रैक्टिकल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इसमें दो जो होता है, दो ही एग्जाम होता है जो काउंसिल के द्वारा हो जाता है। बाकी प्रैक्टिकल होता है, ये किसके हाथ में रहता है? ये भी काउंसिल के हाथ में होता है। बाकी 25 नंबर किसके हाथ में होता है? कॉलेज के हाथ में। और ये भी 50 किसके हाथ में होता है बच्चा? कॉलेज के हाथ में। तो हम लोग थर्ड ईयर में क्या क्या देखने को मिल गया? हमको थर्ड ईयर में देखने को मिल गया मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल के बारे में, गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में। और इसके फिर दूसरा पेपर क्या हो जाता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के बारे में। फिर से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। पहला प्रैक्टिकल होगा किसका? मिडवाइफरी का। और सेकंड प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर से किसका? आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो हम लोग बेसिकली यही देखने का आज काम किए हैं। और हम लोग फिर से रिकॉल करने का काम करेंगे। हम लोग रिकॉल करने का काम करते हैं। पहला देखिए शुरू से हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। हम लोग को पढ़ना था एनाटॉमी जी, हाँ फिर से चलिए आइए रिकॉल करते हैं। आइए अच्छे से देखिएगा, इसको रिकॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो पहला GNM में यदि हम लोग को पढ़ना होता है तो फर्स्ट ईयर में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बिहेवियर साइंस के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। हम सिर्फ सब्जेक्ट गिना रहे हैं, फिर से समझिएगा। आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल हाइजीन, इसी में आता है। तो हम लोग यही होगा मेन कि अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमको CHN1 भी पढ़ना है और CHN2 कहाँ पढ़ना था? थर्ड ईयर में पढ़ना था। उसके बाद इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ना था। उसके बाद हमको फिर ये पढ़ना है बाबू हम लोग को, फिर यहाँ से पढ़ना है जा करके आपका
चौथा पेपर हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल जैसे ही खत्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर से सेकंड ईयर स्टार्ट होता है। सेकंड ईयर में हमको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, या इसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं MSN1। क्या बोलते हैं? MSN1। और फिर यहाँ पे सेकंड में क्या पढ़ना होता है? MSN2, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। और MSN का पोर्शन सच में बहुत हाई है, आज ज्यादा है। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना होता है। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर से हमारा प्रैक्टिकल किसका होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल 2 में किसका होता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का होता है। फिर प्रैक्टिकल तीसरा प्रैक्टिकल हम लोग का स्टार्ट होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है। और इस थर्ड ईयर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखा कि इस थर्ड ईयर के अंतर्गत हमें मिडवाइफरी के बारे में पढ़ने को मिला, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में पढ़ने को मिला। उसके बाद हम लोग को फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ाई करने को मौका मिला। फिर इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है मिडवाइफरी का, और जाकर के फिर होता है किसका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो यही आपका, ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। यदि आप एक एवरेज भी स्टूडेंट हैं और आप सोचे हैं कि हमको नर्सिंग फील्ड में अच्छा करना है या फिर हमको गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो उसके लिए मेहनत आपको आज से ही शुरू कर देना होगा। और मेहनत जैसे आप समझ लो कि आज आपके लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपना कॉलेज है, कॉलेज में ऑलरेडी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग निरंतर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेटर एंड बेटर एंड बेटर करने का काम करेंगे, और कर रहे हैं। हमारे टीचर के कोर टीम अभी बहुत लोगों से आपको मिलाए नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं। बस अभी जो हमारे यहाँ के फैकल्टी हैं उनसे एक छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा क्लिप कोशिश हमारी हो रही है कि जीएनएम का जो पेपर चल रहा है, इस पेपर के माध्यम से आपको जो एनालिसिस पेपर हो रहा है कि आप कितने अच्छे लिख करके आ रहे हैं, ताकि आप यहां से एनालिसिस करें। अभी हमारे टीचर का मेन टीम स्टार्ट हुआ नहीं है, मेन यहाँ कंटेंट देने का हम लोग काम स्टार्ट किए नहीं है, और बहुत जल्द कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं ना कि ग्राउंड में आने से पहले, या अगर हमको बार में जाना है, तो उसके लिए क्या होगा? मेहनत और पूरे जुनून के साथ आना है। जुनून हमारे अंदर आ चुका है, मेहनत कर रहे हैं, सफलता बहुत जल्दी पाएंगे। बस इसी तरीका से आप अपना प्यार बसाए रखिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।